नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन अब तेज करने की तैयारी किसानों ने कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और करीब 80 दिन किसानों के आंदोलन को हो गए हैं और अब आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में किसान। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और बात करें अब अलग अलग राज्यों में किसानों की महापंचायत की, तो आज मथुरा में आरएलडी की महापंचायत है। राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर हैं। वहीं किसानों की महापंचायत भी मुरादाबाद में, जिसमें राकेश टिकैत शामिल होंगे। इसके अलावा बात करें देश भर में किसान आंदोलन की, तो महापंचायतें करके आंदोलन को और तेज करने की तैयारी, जिसका ऐलान किया जा चुका है। आपको बता दें कि लगातार किसानों का आंदोलन 80 दिनों से जारी है। आंदोलनकर्ता सड़क पर बैठे हैं, लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिस चीज का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। राज्यवार तरीके से किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। हर राज्य के लोग इस आंदोलन से जुड़े, इसीलिए अब हर राज्य में किसान महापंचायत, आज मुरादाबाद में महापंचायत होगी, आपको बता दें, जिसमें राकेश टिकैत शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अब अपनी लड़ाई को और व्यापक करने का फैसला लिया है और तेज करने का फैसला। दिल्ली की सीमाओं पर पहले ही करीब 80 दिनों से आंदोलनकर्ता सड़क पर बैठे हैं, लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को इस बात का ऐलान किया कि अब राज्यवार तरीके से किसान महापंचायत का आयोजन, ताकि हर राज्य के लोग इस आंदोलन से जुड़ सके और उनकी बात पहुंच सके। किसान नेता दर्शन पाल के मुताबिक यूपी के मुरादाबाद में 12 फरवरी यानी कि आज महापंचायत, जिसमें राकेश टिकैत शामिल होंगे। इसके बाद हरियाणा के बहादुरगढ़ में कल यानी कि 13 फरवरी को महापंचायत का आयोजन होगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 18 फरवरी को और राजस्थान के ही हनुमानगढ़ में 19 फरवरी को और सीकर में 23 फरवरी को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में किसान महापंचायत करने का यह ऐलान तब हुआ है जब हाल ही में किसान नेताओं ने 18 फरवरी को रेल रोको अभियान की भी बात कही है। किसान संगठनों का यह दावा है कि सरकार की ओर से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा सरकार द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई है। किसान संगठनों ने कहा है कि अब वो अपनी ओर से ही अलग अलग प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट की सुविधा का प्रबंध कर रहे हैं। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क से संसद तक संग्राम चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद के बाद अब कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए आज सड़क पर उतरने की राहुल गांधी की तैयारी। राहुल गांधी आज से 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी किसान पंचायत को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे में सुबह 11:30 बजे के करीब और श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में दोपहर के बाद 3 बजे किसान सभाओं को संबोधित करेंगे। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ न केवल किसान बाहुल्य इलाके हैं, बल्कि ये पंजाब और हरियाणा की सीमा से भी लगते हैं। राहुल गांधी 13 फरवरी यानी कि कल किशनगढ़ पहुंचेंगे और सुरसुरा में लोक देवता तेजाजी महाराज मंदिर के दर्शन करेंगे और किसानों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद वो अजमेर जिले के रूपगढ़ में किसानों के साथ संवाद। तो राहुल गांधी अब सड़क पर उतरेंगे किसानों के लिए, संसद में आवाज बुलंद करने के बाद। वहीं बात करें मथुरा की, तो आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी किसान महापंचायत कर रही है, जिसमें आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि किसान आंदोलन और तेज करने की तैयारी में तो किसान हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से लगातार बातचीत की बात रखी जा रही है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए फिलहाल बीजेपी से हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका कैप्टन साहब। जी नमस्कार। जी, किसानों ने जिस प्रकार से अब ऐलान कर दिया है, एक के बाद एक महापंचायत का ऐलान, हर राज्य से किसानों को जोड़ने की कोशिश, हालांकि रेल रोको अभियान की बात भी किसान नेताओं ने कही है। तो सरकार की ओर से बातचीत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, वहीं किसान भी कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत हो नहीं रही है, समस्या का हल नहीं हो रहा है, जिसके चलते आंदोलन को अब और तेज किया जा रहा है। जी हिमांशी जी, आपने देखा होगा
सरकार शुरू से ही कह रही है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं और हम सरकार भी बड़े जिम्मेवारी से इस मुद्दे को खत्म करना चाहती है, इसका सोल्यूशन निकालना चाहती है। शुरू से ही मानसिकता सरकार की इस तरह की रही है कि ये किसी तरह से ये जो आपदा बैठा रखी है, दिल्ली को बंधक बना रखा है, किसी तरह से ये दिल्ली के लोगों को इससे राहत मिले, क्योंकि ये तो दुनिया अब जान चुकी है, दुनिया देख भी रही है कि ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है। इसका कृषि बिल से कोई लेना देना नहीं है, न कि ये किसान हितैषी है और न किसान बिल के हितैषी हैं। आपने देखा होगा अभी इतने दिन सांसद चली, सांसद में इन लोगों का क्या वहां देखा आपने कि ना तो ये सुनना चाहते थे, और अगर प्रधानमंत्री कुछ कहते थे तो ये वहां से वॉकआउट कर जाते थे। तो आप सोचिए कि ये कितने वहां अपने जिम्मेवार तरीका इन्होंने निभाया है। और कल तो इन्होंने हद ही कर दी कि संसद में, लोकसभा के अंदर जो भी अधिकार होता है वहां के स्पीकर को होता है। और राहुल गांधी ने अपने आप किसानों को श्रद्धांजलि दे दी, मौन धारण भी कर लिया और उसके बाद चले भी गए। तो आप सोचिए इन्हें कितना कानून का इन्हें ज्ञान है, कितना कानून का ये सम्मान करते हैं, कितना सम्मान ये संविधान का कर रहे हैं। तो ये तो वो लोग हैं कि देश में सिर्फ अराजकता फैला सकते हैं और इसके अलावा इनका कोई मोटो नहीं है। इसी तरह से ये जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां इनकी पंचायतें होंगी, अन्य जगह इनकी कोई पंचायत नहीं होगी, ना अन्य जगह तो इनके साथ कोई खड़ा है। कैप्टन साहब, अब इनका टोटल वही हरियाणा की महापंचायतें देखी आपने? 3 महापंचायत वहां पर हो चुकी है, चौथी कल होने वाली है। हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, महापंचायत में समर्थन आपने देखा किसानों का। मानसी जी, वहां वही मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां कांग्रेस नहीं है, वहां का हुड्डा जी बैठे हैं। तो हुड्डा जी पूरा ये सरकार तो आपकी है ना, आप ये कह रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार सिर्फ वही महापंचायत सरकार आपकी है सर, वहां पर खट्टर साहब है वहां पर। अरे ये पूर्वी उत्तर प्रदेश छोड़ के थोड़ा अंदर उत्तर प्रदेश में कहीं महापंचायत करके दिखा दे, मध्य प्रदेश में करके दिखा दे, अन्य जगह पे दिखा दे, तब तो हम समझे कि हाँ किसान इनके साथ में है। सिर्फ ये गिना चुना पर्टिकुलर एरिया ही क्यों चुन रहे कि महापंचायत हो रही है। महापंचायत इनके साथ है कौन? पूरा देश का किसान अब इनसे नफरत कर रहा है। किसान समझ चुका है कि ये जो है ना प्रोटेस्ट अब किसानों का नहीं है, ये कनाडा से इसकी पूरी फंडिंग हो रही है, खालिस्तान इसमें इनके साथ है और कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है इस प्रोटेस्ट के माध्यम। बाकी किसान के हित का तो कुछ कह रहा ही नहीं है। कैप्टन किसान के पास समय भी नहीं है। सुनिए ना, कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, बात किसानों की करते हैं। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें जो महापंचायत हो रही है उसका समर्थन देखने को जो मिल रहा है, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, किसान पहुंच रहे हैं, जो संख्या और जो नजारा टिकरी बॉर्डर पर देखने को मिल रहा था आज से कुछ दिनों पहले, दिल्ली हिंसा से कुछ दिन पहले, वही नजारे देखने को मिल रहे हैं महापंचायत में। इसका मतलब किसान समर्थन कर रहे हैं, किसान नेताओं को, और किसानों की जो मांग है तीनों कृषि कानून, उसका हल वो चाहते हैं। और कहीं ना कहीं गुस्सा आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, जब हम जनता से बातचीत करते हैं उनका गुस्सा आप देखिए, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, थोप रही है सरकार हम पर कानून, ये आरोप लगा रहे हैं वहां पर। नहीं, ऐसा है मानसी जी, इनके कहने से नहीं होता कि हमें कानून नहीं चाहिए। तो आम जनता कह रही है सर, किसान कह रहे हैं। नहीं, आम जनता तो ये आम जनता के पास इतना समय नहीं है जो इस हुड़दंग में आके बैठेगी। तो महापंचायत में जो लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, काफी भीड़ वहां पर हजारों की संख्या में टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जो भीड़ इकट्ठा हो रही है कौन है फिर? वो आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मानसी जी, आपने देखा होगा मदारी भी जब डुगडुगी बजाता है ना तो उसके आसपास भी बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो भीड़ का मोटू क्या है। तो ये भीड़ वही है कि डुगडुगी बज रही है, पैसा बट रहा है, भीड़ आ रही है, अच्छा खाने को मिल रहा है। किसान वो नहीं है जो लग्जरी कारों में चल रहे हैं। किसान मसाज पार्लर लग जाते हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं हो जाती है, 2-2 लाख के 1-1 लाख के मोबाइल यूज कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां यूज कर रहे हैं, लग्जरी भोजन मिल रहा है। तो ये किसान कैसे हो सकते हैं? तो मानसी जी, आप इस बात को समझो, देश भी समझ रहा है। देश पूरा अब अनभिज्ञ नहीं है। शुरू में देश था
अब अनभिज्ञ नहीं है। अब देश इनकी मानसिकता को समझ चुका है कि ये बहुत बड़ा साजिश हो रही है देश के साथ किसान के नाम पर। और जो ये राकेश टिकैत कब से किसान नेता बन गया? इसके रिकॉर्ड निकाल के देखो ना, 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार इसकी जमानत जब्त हो गई। और इस प्रोटेस्ट में उसके पास करोड़ों रुपए फंडिंग आ चुकी है। तो ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आंदोलन जीवी, तो ये आंदोलन जीवी है। योगेंद्र यादव आपको हर प्रोटेस्ट में नजर आ जाएगा, चाहे वो किसानों में आ गया, छात्र संघ का चला उसमें नजर आया, जेएनयू में चला तो वहां योगेंद्र नजर आया, और भी कहीं चलता है तो वहां योगेंद्र। तो ये आंदोलन जीवी लोग हैं जो आंदोलन से ही जिंदा रह सकते हैं। इससे इनका और आगे कोई मोटो नहीं है। ये किसी के हितैषी नहीं है। ये इनकी रोजी रोटी आंदोलन से ही चल रही है। आंदोलन नहीं होगा तो इनके पास कोई काम ही नहीं रहेगा। और थोड़ा बहुत इधर उधर पैसा जब बांट देते हैं तो भीड़ भी आ जाती है। आज कोई किसानों की भीड़ नहीं है इनके साथ में। किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, क्योंकि उस किसान के पास समय है ही नहीं जितना फालतू बैठ सके। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं किसान जो है खेतों में काम कर रहा है, लेकिन आप इसे भी नहीं निकाल सकते जब हमारी टीम वहां पर जाती है, आम किसानों से बातचीत करती है, जो किसान महापंचायत में आए होते हैं, वो साफ तौर पर गुस्सा अपना दिखाते हैं सरकार के खिलाफ और ये साफ तौर पर कहते हैं कि हम पर कानून थोपे जा रहे हैं। उनको भी नकारा नहीं जा सकता। आपकी बात मान ली कि तमाम किसान जो है वो पक्ष में होंगे कानूनों के, लेकिन ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्हें ये कानून समझ में नहीं आ रहे और वो इसीलिए किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं, इसीलिए सैकड़ों की संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। महिलाएं अपने घर का काम छोड़कर वहां पहुंच रही हैं। इसका मतलब सभी वहां पर फ्री नहीं है, फजूले नहीं है जो वहां पर जाकर बैठे हैं। तो जो महिलाओं का समर्थन, जो बुजुर्गों का समर्थन, और उनको हम नहीं भूल सकते किसान आंदोलन के दौरान जितनी जाने गई, तो ये चीजें नकारी नहीं जा सकती। कैप्टन साहब, कुछ किसान मान लिया मैंने कि कानूनों को समझ रहे हैं, लेकिन आपको उनको भी तो देखना पड़ेगा जो इस कानून को सही से नहीं समझ पा रहे। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? हिमांशी जी, आप महिलाओं की बात कर रही हो जी, तो महिला वो भी थी जिन्होंने पूरा एक गुट बना के और देश के प्रधानमंत्री को कहा है कि मोदी मर जा तू। वो भी महिलाएं थी और वही महिला आज भी बैठी है। कोई महिला अलग नहीं है। जो महिला अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द निकाले, इस तरह की जो है ना उनके लिए मनोकामना करे, तो ये महिला क्या है? ये तो वो है जो ताड़का हुआ करती थी उस काल में। आज वही ये ताड़का है। महिलाओं को महिला भी कहना, महिलाओं का, कैप्टन साहब बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री का सम्मान और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल हर देशवासी को रखना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन सभी वही महिलाएं नहीं बैठी है ना। हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वहां जो बैठी हैं वहां कौन है, क्योंकि वहां संख्या काफी है। क्योंकि ये बातें जो कही होंगी वो तमाम कुछ एक महिलाओं ने कही होंगी, लेकिन वहां जो संख्या महिलाओं की है वो बहुत ज्यादा है। हिमांशी जी, पंजाब के अंदर कम से कम 250-3 हजार तो नए ट्रैक्टर खरीद के उनको दिए गए हैं कि आप प्रोटेस्ट करिए, उसके बाद आपका ट्रैक्टर आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से ये महिला, इसी तरह से भीड़ आ रही है। मैं आपसे एक बड़ी छोटी बात जानना चाहूंगा कि ये कानून जो है ना पंजाब के मुख्य जी नहीं कर दिया, और ये पंजाब से ही शुरू होता है, क्योंकि इस लोग पंजाब के लोग बैठे हैं। तो ये विरोध जो है ना अपने कांग्रेस सरकार का क्यों नहीं कर रहे? क्यों आपने क्यों किया? आप विरोध क्यों आए हैं आज? कैप्टन साहब, रोकना चाहूंगी, तकनीकी खामी है, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास फिर से लौटेंगे कैप्टन साहब, चर्चा को फिर से बढ़ाएंगे, फिर से लौटेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चर्चा पर लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन आई सिंह जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा से तेजेंद्र सिंह विर्क जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तेजेंद्र सिंह जी। तेजेंद्र सिंह जी, सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, जो आपकी ओर से ऐलान किया गया है किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए, तो अब आपकी आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाले है? क्योंकि सरकार भी ये कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत ही आप चाहते हैं, लेकिन आंदोलन को अब और तेज क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी है। एक तरफ कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी है, लेकिन आज तक वो फोन कॉल हमें नहीं पता कि किस फोन पे कॉल होगी। देश को गुमराह करने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तो वार्ता करने को तैयार है, लेकिन किसान नहीं कर रहे। लेकिन किसानों की ओर से हमेशा खुला वार्ता के सारे दरवाजे खुले रखे गए हैं, हर समय वार्ता के लिए तैयार हैं। और दूसरा रहा कि किसान आंदोलन को तेज करने की बात है। किसान आंदोलन पहले दिन से लेके आज 89 डेज है किसान आंदोलन का, लगातार तेज हो रहा है। पूरे देश के अंदर व्यापक रूप से चल रहा है। 18 तारीख को पूरे देश के अंदर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम है। 16 तारीख को किसान मसीहा छोटू राम जी की जयंती पर पूरे देश के अंदर किसान कार्यक्रम होंगे। और 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी के महाराज जी के जयंती पर भी तमाम पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन को लेकर कार्यक्रम तय किए गए हैं। 14 तारीख को पुलवामा हमले में शहीद जवान और किसान आंदोलन में जो शहीद हुए हैं किसान, इनकी स्मृति में, इनकी याद के अंदर 7 बजे से लेके 8 बजे तक पूरे देश के अंदर मशाल जुलूस और कैंडल मार्च के रूप में शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी और किसान आंदोलन के लिए जो है जागरूकता की जाएगी। ये तमाम कार्यक्रम किसान संयुक्त मोर्चे की ओर से घोषित किए गए हैं। पूरे देश के अंदर बड़े स्तर पर महापंचायतों का आयोजन हुआ है। आज बिलारी के अंदर है, बहादुरगढ़ के अंदर है और राजस्थान के अंदर तमाम प्रांतों के अंदर, बिहार और महाराष्ट्र के अंदर 20 तारीख को बड़ी महापंचायत है किसानों की। जो सरकार लगातार ये कह रही थी कि ये खाली एक पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है, अब इस देश का किसान पूरे देश के अंदर महापंचायत कर इस देश की सरकार को जगाने का काम कर रहा है कि ये आंदोलन अब खाली एक राज्य का नहीं, पूरे देश के किसानों की समस्या है। तो आंदोलन लगातार, जितना किसान सरकार लेट करेगी उतना आंदोलन और तेज होगा, व्यापक होगा, ये हमारा कहना है। कैप्टन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि उनका सवाल यही था कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, जिसके बाद आपने ये सूची बताई। कैप्टन साहब क्या कहेंगे? सुना आपने कि क्या कुछ कार्यक्रम आगे किसानों का होने वाला है, तो उसको लेकर आपकी क्या कुछ अब रणनीति रहेगी आगे? सरकार की मंशा शुरू से साफ है। सरकार आज भी कह रही है कि अगर किसान नेता इसका हल चाहते हैं तो आए, टेबल पे बैठे और चर्चा होगी और चर्चा में इसको जो है ना, इसका जो भी हल है निकाला जाएगा। इसमें जो सुधार की जरूरत पड़ेगी उस पर सुधार किया जाएगा। सवाल तो यही है ना, ये चाहते हैं। सवाल तो यही है कैप्टन साहब कि आप भी यही कह रहे हैं कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है। किसान ये कह रहे हैं कि हम भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर तैयार कौन नहीं है और बात अटकी कहाँ हुई है। ये बताइए ना कि बात अटक कहाँ रही है। मानसी जी, मैं बड़े जिम्मेवारी से कहना चाहूंगा कि सरकार कहीं से कहीं जो है ना किसान से दूर नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, तो मैं इनके नेताओं को और खास करके इस प्रोटेस्ट को जो करवा रहे हैं राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम के आइए और सरकार आपको निमंत्रण करती है कि आप हमसे बहस करिए और इस बहस में आप अगर इसमें कमी निकाल देंगे कानूनों में कि ये सरकार के खिलाफ जो सरकार बिल लाई है ये किसानों के खिलाफ इस तरह से है, सरकार इसको कैप्टन साहब वापस ले लेगी। राहुल गांधी से क्यों बहस? तो आप बताइए, किसानों से सीधे बातचीत करिए ना। राहुल गांधी से क्यों बहस करनी? आप सीधे किसानों से बातचीत कीजिए। किसानों के लिए बिल लाए हैं, किसान अपनी समस्याएं बता रहे हैं। पहले भी तो वार्ता की है सरकार ने किसानों के साथ 11 दौर की, एक और वार्ता कीजिए, आगे कदम बढ़ाइए। मानसी जी, ये प्रोटेस्ट अब किसान प्रोटेस्ट नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अब किसान प्रोटेस्ट नहीं है। अब ये सरकार विरोधी प्रोटेस्ट हो रहा है। किसान हितैषी नहीं है। किसान की तो इसमें कोई बात ही नजर नहीं आ रही है। हर जाना तो मासूम तो किसान कर रहे हैं ना। लेकिन कैप्टन साहब
आप इसे कह रहे हैं कि अब ये राजनीतिक मासूम- प्रोटेस्ट है। चलिए मान लेते हैं कि अब ये अरे, राजनीतिक प्रोटेस्ट है, मान लेते हैं विपक्षी दलों का समर्थन है, अब ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है, लेकिन बात किसानों की हो रही है, आंदोलन किसानों का है, और इसमें नुकसान किसका हुआ है आप ये बताइए। राजनीतिक प्रोटेस्ट होने से किसान का तो नुकसान हो रहा है, बात यहाँ पर किसान की हो रही है, तो किसान की बात करेंगे हम। मानसी जी, किसानों के तो कंधे का यूज की, किसाने के कंधों का तो अब यूज कर रहे हैं लोग, किसान का तो कहीं अब कुछ इस पर रहा ही नहीं। अब चले, तो इसमें ठीक है। टोटल राजनीति हो रही। ठीक है, ठीक है, तिजेंद्र सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। तिजेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए अब आप, कि आपका पूरी तरह से आंदोलन राजनीतिक हो चुका है और इसका जो नुकसान है वो किसान ही भर रहा है, क्योंकि अब बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि ये आंदोलन सरकार विरोधी हो चुका है। इस बातचीत मेरे हिसाब से इसीलिए नहीं हो पा रही। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को क्या क्या नाम देगी। ये नाम देने भी लगे हैं, पिछले 80 दिन से अगर समाधान पे लगे होते तो अभी तक समाधान हो गया होता। हेलो, जी तेजिंदर सिंह जी, आपकी आवाज आ रही है, रखिए आप अपनी बात। कहना यह है कि हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्या को समाधान करने के बजाय लगातार इसको कभी खालिस्तानी हैं, कभी अलगाववादी हैं, कभी ये नक्सलवादी हैं, कभी ये जो है आंदोलन जीवी हैं, अब कह रहे हैं कि विरोधियों का आंदोलन है। सारा इनका जोर जो है इस आंदोलन को नाम देने पे लगा है। देश का किसान खड़ा है, कहाँ पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हैं? किसी भी मंच पर किसी जगह पर दिखा दीजिए कि इसको राजनीतिक दलों ने आंदोलन को लड़ा हो। डे फर्स्ट से किसान इस आंदोलन को लेके चला है और चल रहा है। राजनीतिक दलों को जो है समर्थन है, राजनीतिक दल जरूर इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन किसानों की लड़ाई है। अभी कैप्टन साहब कह रहे थे कि अगर बहस करके बताए इसमें खामियां क्या है। अगर खामियां नहीं थी तो आपके कृषि मंत्री तोमर ने 15 संशोधन इन कानूनों के अंदर करने की बात क्यों कही? और कृषि मंत्री कहते हैं सदन के अंदर खड़े होकर ये कानूनों में काला क्या है। हम तो कहते हैं ये कानून ही काले, इसमें सफेद क्या है, हम ये तो बता दें। कौन सी चीज सफेद है कानून के अंदर, ये हमको बता दे, हम बात मान लेंगे। लेकिन सरकार लगातार एक तरफ वार्ता की बात करती है और दूसरी ओर उन्हीं राहों पर कील ठोकती है। और एक तरफ वार्ता की बात कहते हैं सदन के अंदर प्रधानमंत्री, और दूसरी ओर हमारा नेट बंद कर जो है किसान को गुमराह कर रहे हैं। ये सरकार नहीं चाहती, सरकार कॉर्पोरेट के दबाव में है। ये कानून कॉर्पोरेट लेकर आया है और लागू सरकार ने किया है। सरकार ने अगर कानून बनाया होता तो हम मानते, कहीं ना कहीं सरकार मान लेती, लेकिन जब कॉर्पोरेट ने बनाकर। तेजिंदर सिंह जी, आज सवाल पूछ लिया है, एक लाइन में जवाब चाहूंगी मैं आपका कैप्टन साहब, क्योंकि समय का अभाव है, कि आप काले कानून पूछ रहे हो। उन्होंने पूछा कि इन कानूनों में सफेदी क्या है, आप ये बता दीजिए। मानसी जी, मैं इनसे ये जब एक सब क्लियर कह चुका हूँ कि आपके नेता जो राहुल गांधी हैं, आप उनको हमारे साथ बिठाइए। कोई किसान नेता बन के वहां बैठे हैं, उनको बिठाइए। इसमें एक कानून में कमी निकाल देंगे कि ये कमी है, तर्क से, ये नहीं खाली ये नहीं, विदाउट तर्क नहीं, साफ तौर पर ये कहा ना तेजिंदर सिंह जी ने, ये भी बताया आपको कि अगर आप ये कह रहे कि कानूनों में कोई कमी नहीं है तो संशोधन किस बात के किए फिर आप लोगों ने? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। और सबसे बड़ी बात, सवाल मेरा समझना है, सुनिए कैप्टन साहब, सवाल हिमांशी जी मेरी एक मिनट मेरी बात जी, हिमांशी जी बात सुन ले मेरी एक बार जी, फटाफट, समय का अभाव है। माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह नहीं कहा इसमें कोई कमी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको लगता है तो हम इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, बाकी कमी तो है ही नहीं। पूरे किसान हित का बिल है, मगर फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए अगर कहीं थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी तो संशोधन कर सकते हैं, कहना है उनका। ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है, माफ कीजिए, समय का अभाव है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा से तिजेंद्र सिंह विर्क जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सवाल इतना ही है कि दोनों बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत क्यों नहीं हो रही है ये समझ से परे है। और चले से भी शुरू करते हैं बड़ी खबर की ओर, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, राज्य में आज लेफ्ट ने बुलाया बंद। इस वक्त की बड़ी खबर, लेफ्ट ने आज बंद बुला लिया है। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ ये बंद बुलाया गया है पश्चिम बंगाल में। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राज्य के कई जिलों में बंद का असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर 24 परगना में कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी है।
तो ये बंद का असर, ट्रेन रोक दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लेफ्ट ने बंद बुलाया है 12 घंटे के लिए ये बंद। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, कई जिलों में इस बंद का असर देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें, लेफ्ट ने आज 12 घंटे का बंद बुलाया है। राज्य में कई जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। ट्रेन रोकी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ ये बंद बुलाया गया है और गुस्सा लोगों का साफ तौर पर दिख रहा है। तो लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बंद ये लेफ्ट की ओर से। उत्तर 24 परगना में कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी। पुलिस की कार्रवाई से नाराज लेफ्ट, जिसके चलते ये बंद 12 घंटे के लिए बंद बुलाया गया है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, जो लेफ्ट ने ये बंद बुलाया है, कई जिलों में बंद का असर देखने को मिल रहा है, एक जगह ट्रेन रोकी गई है, और क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बता दें, लेफ्ट का बंगाल बंद दिखने का असर जो है कई जिलों में दिख रहा है। हावड़ा में लेफ्ट समर्थकों ने ट्रेनें रोक दी हैं। आपको बता दें, कोलकाता के नवाना में कल वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रैली के दौरान कथित रूप से पीटा गया था, जिसके बाद वाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में आज 12 घंटे तक का बंद का आह्वान किया है। इसी कड़ी में बता दूं कि लेफ्ट फ्रंट के छात्रों और युवाओं ने कोलकाता के नवादा की ओर से रोजगार की मांग करते हुए मार्च निकाला है। लेफ्ट का आरोप है कि पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं की पिटाई की और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके विरोध में आज वाम दलों और कांग्रेस पार्टी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है। इसका असर देखने को मिल रहा है कई जिलों में, और यहाँ तक कि यहाँ पिटाई पुलिस जो है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए है कंट्रोल करने में, लेकिन जो सामान्य लोग हैं, आम जनता जो है, आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको जो है सड़क जाम कर दिया गया है, ट्रैक जाम कर दिए गए हैं, ट्रेनें रोकी गई है, उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बता दें कि ये कार्यकर्ताओं जो है, वामपंथी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर सड़कों पर और रेलवे ट्रैक को बड़ा कर दिया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बंद जो है 6 बजे तक चलेगा। शुक्रिया मनीष तिवारी, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बंद का असर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। लेफ्ट ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर पश्चिम बंगाल में ये 12 घंटे का बंद बुलाया है। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।